चलिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। आसान वाले पहले। अ बकेट filled with water is tied to a rope of length 0.5 meters and is rotated in circular path in vertical plane. Full stop. The least velocity it should have at the lowest point, the least velocity should have at the lowest point of circle so that water does not spill is. तो first option is given as under root of 5 meter per second, under root of 10 meter per second, 5 meter per second to root 5 meter per second. कौन सा आंसर आएगा इसका? यस, करेक्ट। ये आसान है कि कम से कम कितनी स्पीड चाहिए नीचे लोवेस्ट पोजीशन पे ताकि वो पानी ना गिरे, ऊपर जब पहुंचेगा तो ना गिरे। हमको मालूम है कि वो टेंशन वाला हमारा पार्ट कि कम से कम कितनी स्पीड होना चाहिए कि वो बॉल ऐसा नीचे झुके ना, पूरा ऐसा स्ट्रेट होके धागा जो है वो रिवॉल्व करे। तो ऑन दैट बेसिस मैं ये कह सकता हूँ कि जब वो लोवेस्ट पोजीशन पे होगा तो जो उसकी स्पीड होगी इट विल बी अंडर रूट ऑफ 5 rg। इसकी स्पीड क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 5 rg, है ना। अब ये वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए वैल्यूज़ डालेंगे। 5 बराबर r कितना है यहाँ पर? 0.5, g होता है 10। अब 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 5 हो जाएगा और कुल मिला के आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। Next, body of mass capital M kilogram is on the top of a smooth hemisphere, of radius 5 meters. Full stop. It is released to slide down नहीं, the surface of hemisphere. Full stop. It leaves the surface when the velocity is 5 meter per second.
full stop. At this instant, the angle made by radius vector of the body with the vertical is, ब्रैकेट में दिया हुआ है स्मॉल जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फर्स्ट ऑप्शन रुको जाओ, ये भी भर के देना. 30 डिग्री, सेकेंड 45 डिग्री, थर्ड 60 डिग्री, एक मिनट जाओ 90 डिग्री. ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है मास m किलोग्राम का इन द टॉप ऑफ द स्मूथ स्फीयर हेमिस्फीयर of radius 5 meter. It is released from down the sphere, surface of the sphere, hemisphere. It leaves the surface when the velocity is with velocity 5 meter per second. At this instant, the angle made out by the radius vector will be. Now, as you can see, we will imagine a hemisphere. है ना, हमने एक हेमिस्फीयर को इमेजिन किया. हमने सोचा कि देखो भाई, तुमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था जिसका मास कैपिटल M था. तुमने इसको धक्का दिया, वो स्लाइड होता हुआ गया और मान के चलो कि इस पोजीशन से उसका कांटेक्ट छूट गया, वो नीचे गिर गया. और जब वो नीचे गिरा तो उसकी रफ्तार कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये पोजीशन A, ये पोजीशन B. और इसने कहा है कि भाई पता लगाओ कि रेडियस वेक्टर ने जब ये कांटेक्ट छूटा तो रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल बनाया होगा. रिमेंबर, आपको वेलोसिटी कहाँ की दी गई है ना, आखिरी की जो पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे जिसको हम लोग, वहाँ की दी गई. अब ये कैसे कैलकुलेट करें? बहुत आसान है. देखो, मैं कहूँगा जब ये यहाँ पर इस पोजीशन पे नीचे गिरा, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे? आप कहेंगे सर ये एक वेट था mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दूसरा था नॉर्मल रिएक्शन. ये एंगल कितना आ रहा? थीटा, है ना. जो डाउट सेशन में उनको मालूम होगा ये पार्ट. आगे क्या होगा? इसको दो कंपोनेंट्स में बांटेंगे, mg cos थीटा, है ना, विच इज एक्टिंग अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. जस्ट मुझे एक बात बताइए, टोटल फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर कितना है फिर? mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन, है ना. mg cos थीटा में से नॉर्मल रिएक्शन को माइनस करो, और जो टोटल फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स. mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन. बट जैसे कि हम जानते हैं कि पॉइंट बी पे वो बस ऐसा कांटेक्ट छूट के नीचे गिर गया, मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन हो गया 0. तो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू क्या बना फिर? mg cos थीटा. m और m हुआ कैंसिल, तो v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू g cos थीटा. ओके, ठीक है. वैल्यूज डालो. v की वैल्यू कितनी है? 5. r कितना है? 5. तो ये हो जाएगा फिर आगे 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 cos थीटा. 5 1 जा 5 5 जा. cos थीटा विल बी हाउ मच? 1/2. थीटा इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री. ठीक है. अच्छा, तीनों गर्ल्स से एक बात पूछूंगा मैं, जो अभी थे डाउट सेशन में. अगर वेलोसिटी यहाँ की दी रहती तो क्या? अगर वेलोसिटी यहाँ की दी रहती, यहाँ की, जैसे ये वेलोसिटी यहाँ की दी हुई है, और अगर यहाँ की दी रहती वेलोसिटी तो क्या? अभी आपने याद है डाउट्स में लास्ट वाला क्वेश्चन अपन ने किए, वो वहाँ पर की वेलोसिटी दी हुई थी ना, u. फॉर्मूला क्या देखो? थीटा इज इक्वल, आप देख सकते हैं मॉड्यूल में कौन से नंबर का क्वेश्चन है वो? 20. निकालिए इस मॉड्यूल सब लोग जिन जिनके पास है. फरहान साथ में लाया अगर. कौन से नंबर का क्वेश्चन है वो? 24. उसका ऑप्शन क्या है? सेकंड है ना आंसर. अगर वेलोसिटी यहाँ के बजाय यहाँ की दी रहती
तो मॉड्यूल में प्रॉब्लम नंबर 24 लॉज ऑफ मोशन वाला मॉड्यूल ना, तो उसमें प्रॉब्लम नंबर 24 सर्कुलर मोशन वाला जो पार्ट है उसका जो सेकंड ऑप्शन है ना, वो फॉर्मूला लगता था वहाँ पर, वो फॉर्मूला लगाया अपन ने डायरेक्टली, है ना, वो फॉर्मूले से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। देख लेना वो अच्छे से। ये जेई वाले ध्यान रखें, नीट पे तो चांसेस कम है उसके आने के, मगर जेई वाले ध्यान रखें वो क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट, आसान सा क्वेश्चन एक है, अ बॉल ऑफ मास 0.6 किलोग्राम attached to a light inextensible string rotates in a vertical circle of radius 0.75 meters such that it has a speed of 5 meter per second when the string is horizontal, full stop. Tension in string when it is horizontal on other side is first option 30 Newton, second option 26 Newton, third option 20 Newton, last option 6 Newton. करो सॉल्व जब तक के मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखता हूं। ये बहुत बार आ चुका है, एम्स में 2001 में आया था, MSTCT में 2020 में आया था, काफ़ी टाइम हो गया नीट में आए, है ना। तो ये चांसेस है नीट में आने के क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अब जो लेने जा रहा हूँ मैं। A particle is performing vertical circular motion. First stop. The difference in tension at lowest and
highest point is. The difference in tension at lowest and highest point is. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 8 mg, सेकेंड ऑप्शन 2 mg, थर्ड ऑप्शन 6 mg, लास्ट ऑप्शन 4 mg। मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा ये क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, मगर आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिर्फ डायरेक्टली उसका आंसर याद रखेंगे, आपको याद हो ही जाएगा। तो कैसे याद होगा, थोड़ी देर में समझ में आ ही जाएगा आपको। चलो इस पे आगे बढ़ूँ उससे पहले आप मुझे ये वाला सॉल्व करके बताइए। ये हुआ क्या, कितना आ रहा, कौन सा आंसर आया? क्या क्या दिया हुआ है? एक बॉल है जिसका मास कितना दिया हुआ है 0.6 किलोग्राम। उसको एक इनएक्सटेंबल स्ट्रिंग से अटैच करके उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाया गया। उस वर्टिकल सर्कल का जो रेडियस था 0.75 मीटर था, सच दैट उसका जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगा तब उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। दैट्स करेक्ट। जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगा थीटा कितना होगा 90 डिग्री। उसने पूछा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, अब क्या होगा बताओ हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। हमारे पास टेंशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है, mv² प्लस mg cos थीटा, इजंट इट। जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगा थीटा क्या होगा 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है 0। ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये t इक्वल्स टू mv²/r, that is t equals to mass is how much 0.6. what about the speed 5, its square will be 25, r कितना होगा भैया 0.75। करो कैलकुलेशन, क्या आ रहा है बताओ फिर जल्दी से। मैं 2 डिजिट यहाँ आगे सरकाता हूँ डेसिमल को, 0.75 को 75 बनाता हूँ और 6.6 को 60 बनाता हूँ, है ना। 25 ones are 25, 3s are 60/3, that will be answer 20 न्यूटन। बहुत आसान सा था यार, तुम लोग इसमें अटक गए। 20 न्यूटन इज द आंसर। नाउ दिस वन, एनी आइडिया, कोई बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? एक लॉन्ग कट आंसर है इसका, एक शॉर्टकट आंसर है। A particle is performing vertical circular motion. The difference at the tension at the lowest and highest point is. देखो कहीं भी इसने ये कहा क्या वो मिनिमम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, कहीं कहा क्या? अगर वो कह रहा होता कि उसने मिनिमम स्पीड से ट्रैवल किया, अपना वर्टिकल सर्कल कंप्लीट किया, तो आप कहते थे ऊपर टेंशन 0 है, नीचे टेंशन 6 mg है, डिफरेंस कितने का आएगा फिर 6 mg का डिफरेंस आएगा। आई बात समझ में? समझ में आया ये? अगर ये बोलता कि वो मिनिमम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है वर्टिकल सर्कल, अपने मानो अप में 0 रहता मिनिमम स्पीड के टाइम, लो में डाउन में 6 mg रहता, मगर अब उसने बोला नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा? तो देखो भाई, मैं बोलूँगा देखो जब वो लोवेस्ट पोजीशन पे होगा, जब वो लोवेस्ट पोजीशन पे होगा और जब वो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, टेंशन के फॉर्मूले क्या रहेंगे देखो, है ना। टेंशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग का बेसिक फॉर्मूला क्या है, T इक्वल्स टू mv²/r प्लस mg cos थीटा। अब एट लोवेस्ट पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन पे टेंशन क्या रहेगा फिर m VL²/r, है ना, प्लस mg। यहाँ पर लोवेस्ट पोजीशन पे थीटा कितना होता है बेटा 0 होता है, तो cos 0 1 हो जाता है, तो सिर्फ mg रह जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। एट हाईएस्ट पोजीशन, जब आपका पार्टिकल हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा यहाँ पे, तब कितना हो जाता है एंगल ये 180 डिग्री। तो भाई बताओ क्या रहेगा टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन,
एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब अपने को टी एल माइनस टी एच पूछा है उसने, टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर टी एल माइनस टी एच इज इक्वल्स टू एम वी एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी माइनस एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। अब देखो ये माइनस साइन अंदर घुसेगा, इसको माइनस करेगा, इसको प्लस कर देगा। तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ एम वी एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी माइनस एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे 2mg, और इसमें से m अपॉन आर मैं कॉमन निकालता हूँ इन दोनों में से। तो m अपॉन आर मैंने कॉमन निकाला, वी एल स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर प्लस 2mg, ये मेरे पास टी एल माइनस टी एच की वैल्यू आ गई। इससे मैं इक्वेशन नंबर 3 दूंगा। अब मेरे रास्ते का कांटा कौन है, वी एल स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर। मेरे पास 2mg है, किसी तरह से ये वैल्यू पता चल जाए तो आंसर अपना आ जाएगा। अब ये रास्ते के कांटे को कैसे सॉल्व करेंगे फिर, है ना, बताओ आगे का स्टेप क्या होना चाहिए। वेरी गुड, है ना। जब भी दो पोजीशंस इन्वॉल्व है, दो पोजीशंस इन्वॉल्व है और उसमें स्पीड भी है, तो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आप इस्तेमाल करते हैं। तो भाई देखो हम लोग ने एक इक्वेशन एक बार बना लिए, टी एल माइनस टी एच की इक्वेशन आपने बना लिए। क्या इस्तेमाल करके बनाया आपने यहाँ पर, आप सिंपल ये टेंशन के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके। अब आपको फिर से एक इक्वेशन बनाना है जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल होगा। इधर वाला लिखना हो गया क्या आप सभी का? हाँ, जल्दी लिख, कितना बाकी है? ठीक है, मैं क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ। देखो तो लगाओ चलो इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अबे ये वाला नहीं है ना, क्या सिस्टम का टोटल एनर्जी हर जगह कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है। अबे ये वाला भी नहीं, कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। सिस्टम का टोटल एनर्जी हर जगह कौन टोटल, भाई मेरी बात सुन लेना अच्छे से, मैंने क्या बोला? टोटल। पोटेंशियल बोला, काइनेटिक बोला, मैंने बोला टोटल एनर्जी हर जगह कैसा रहता? कांस्टेंट रहता है। मतलब सिस्टम का जो एनर्जी L पर होगा वही एनर्जी H पर होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा, देख भाई देख, सिस्टम का टोटल एनर्जी लोवेस्ट पोजीशन पे, सिस्टम का टोटल एनर्जी हाईएस्ट पोजीशन पे कैसा रहेगा? सेम रहेगा। टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन। हम लोग हाइट को यहाँ से नाप रहे हैं। मान लो मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है, मतलब मैं हाइट को यहाँ से नापूंगा, है ना। अब अगर मैं हाइट को यहाँ से नाप रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? वो आएगा हाफ ऑफ एम, कैपिटल एम की स्मॉल एम, कुछ नहीं दिया ना, स्मॉल एम ले लेते हैं, एम वी एल का स्क्वायर। अच्छा एक बात बता, फिर यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0, क्योंकि हाइट 0 है ना। ठीक है भाई, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी एच का स्क्वायर। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा फिर? हाफ ऑफ एम जी एच। हाफ कहाँ से आ गया भाई? एम जी एच, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ अगर आपका पार्टिकल यहाँ पहुँच जाए तो उसकी हाइट कितनी होगी? 2r, डबल ऑफ द रेडियस, है ना। तो मेरे को यहाँ लिखना चाहिए एम जी 2r। ओके ठीक है, चलो भाई मान लिया। देखो गौर से देखो, सबको बहुत अच्छे से देखो, घूर घूर के देखो। कुछ नज़र आया? क्या नज़र आया? है? सब में से m कॉमन निकल के कैंसिल होता, सब में से m कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा क्या?
यहाँ बचेगा वी एल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ बचेगा वी एच स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ बचेगा 2GR, m गया ना। ओके ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर, वी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एच स्क्वायर प्लस 4GR, वी एच को ला ले इधर, वी एल स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा फिर 4GR, आया ना। अब देख ज़रा उसको, आपने एक रास्ते का काटा, मिल गया ना उसका जवाब, तो तुम उसके जगह क्या डाल सकते 4GR, देयरफॉर TL माइनस TH इज इक्वल्स टू M अपॉन R इंटू 4GR, है ना, प्लस 2mg, R और R कैंसिल, बचा क्या 4mg, कुल मिला के आंसर क्या आया। अरे ये तो पहले ही बोल दिए थे अपन ने, इतना लंबा चौड़ा क्यों, क्योंकि ये साबित करके देना था मुझे आपको, ये सिर्फ मिनिमम वेलोसिटी के टाइम नहीं रहता डिफरेंस टेंशन का 6mg, हर मौके पे आप कितनी वेलोसिटी से भी घुमाओ, जब 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 कितना भी स्पीड से घुमाओ, ऊपर और नीचे टेंशन का जो फ़र्क रहेगा वो कितना रहेगा 6mg ही रहेगा। अब ये देख लिए ना, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो भी लिख लो, और लिखने के बाद अब याद रखो। अब एग्ज़ाम में तुम फालतू का सॉल्व मत करते बैठना, वो चाहे मिनिमम स्पीड हो चाहे मैक्सिमम स्पीड हो, कुछ भी स्पीड हो, लोवेस्ट एंड मिड हाईएस्ट पॉइंट के जो पोजीशन होगी बीच में जो टेंशन का डिफरेंस रहता है वो 6mg से रहता है। आई बात समझ में? ओके, एक कमाल की बात बताऊं, स्टेट बोर्ड में ना एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट पोजीशन इज 6mg, क्वेश्चन आता है, उसको ऐसा प्रूफ करना चाहिए। होता क्या मालूम क्या, प्रूफ कैसे करते लोग, है ना, बोर्ड में सब में, वो जो अपन ने मिनिमम पोजीशन वाला किए ना, हाईएस्ट पे TH है 0 है और लोवेस्ट पे 6mg है, उनको माइनस करके बोलते 6mg है बोले। तो भैया ये फ़र्क होता स्टेट बोर्ड की स्टडी में और NCERT की नीट की स्टडी में, नीट JEE की स्टडी में, बाल की खाल निकालते अपन। ऐसा तो ICH क्यों बोला, है ना, ये क्यों लिखा उसने, ये सब सोचना पड़ता, है ना। वो जो सही कहते हैं ना फैमिली के अंदर एक थोड़ा हाइपर सेंसिटिव लोग, तूने बोला क्यों ऐसा, है ना, ICH क्यों बोला तूने, वैसा क्यों नहीं बोला तूने, वैसे ही मामला रहता फिजिक्स में। ये पॉइंट दिया उसने तो ये क्यों दिया, है ना, साला वो इंसान पढ़ पढ़ के साला वही बन जाता फिर तूने मेरे को ऐसा बोला ही क्यों। अगर पूछा उसने प्रूव दैट डिफरेंस इन टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पोजीशन इज 6mg, स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट बोर्ड की, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन लिखना पड़ेगा स्टेट बोर्ड में। हाँ, नीट में तो बस डायरेक्ट याद रखो। ओके, इधर का हुआ क्या, करो जल्दी लिखो। ये डायग्राम तक का हो गया कि यहाँ तक का? मैं हिंट दूंगा ये वाले क्वेश्चन को, आप सॉल्व करके बताना मुझको।
सीधे हाथ में खुजली, पैसे आने वाले हैं। Of the circle. Question mark 4 into GL. Second 2 under root of GL. Third 5 under root of GL. Capital L 3 under root of GL. चलो, क्या दिया हुआ है भाई? तुम्हारे पास क्या है? एक रॉड है जिसका लेंथ क्या है? L है। उसको आपने क्या कर रहे हैं? एक मास M अटैच कर रहे हैं टू इट्स फ्री एंड। चलो मान के चलो ये है मेरे पास एक रॉड, हाँ है, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ये है एक रॉड, उसके फ्री एंड पे एक मास M अटैच्ड है। आप उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी देना चाहते हैं, धक्का, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ऐसा रॉड है, मैं इसको ऐसा धक्का दूंगा। अब मेरे को क्या करना है? बस मान लो उसको ऊपर तक पहुंचाना है, बस किसी तरह, बस वो ऊपर पहुंच जाए, बस किसी तरह पहुंच जाए ऊपर, है ना। तो भाई ये ऐसा घूम कर अगर वो ऊपर पहुंच गया, हम बोलेंगे ओहो भाई मेरा काम हो गया, जीवन सफल हो गया, है ना। तो याद रखना, उसको सिर्फ ऊपर पहुंचाना है, गोल गोल घुमाना जरूरी नहीं। मतलब जब सिर्फ ऊपर पहुंचाना है, मतलब जब वो यहाँ पहुंच जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ ऊपर पहुंचाना है उसको, है ना। उसको गोल घुमाना नहीं है। तो देखो भाई क्या करना चाहिए भाई, मैंने आपको बोला था, डालो डालो, हाँ हाँ, क्या करना चाहिए आपको, क्या लगता है? और साथ ही साथ ये बता दूं कि ये लेंथ L है, तो ये भी लेंथ L हो जाएगा, लेंथ L हो जाएगा। अब बताओ क्या होना चाहिए? साथ 2 पोजीशंस इन्वॉल्व है, है, स्पीड भी है उसमें। ऑप्शन बी, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड, है ना। यहां हम लोग क्या करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहां गए भाई? हाँ, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने लगाया तो भैया ये जो लोवेस्ट पोजीशन की टोटल एनर्जी और हाईएस्ट पोजीशन की टोटल एनर्जी वो क्या हो जाएगी? सेम। तो टोटल एनर्जी एट द लोवेस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द हाईएस्ट पोजीशन। भैया जब लोवेस्ट पोजीशन पे तो सिर्फ उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। और जब हाईएस्ट पोजीशन है तो उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ ऑफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? mgh। m और m हुआ कैंसल, v² इज इक्वल्स टू 2gh, और 2gh की वैल्यू क्या है? ट्वाइस l, यानी कि 4gl v²। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4gl। 4 को बाहर निकालो, फिर क्या हो जाएगा आपका आंसर? 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ gl, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है।